Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 10 Historic Parade Environmental Study Part 2 English in Class 5. तो बच्चों आज हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 10 हिस्टोरिक परेड इन क्लास 5। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिक परेड। जैसे बच्चों आज आपने जो क्लास 5 के इन्वायरमेंटल स्टडी में जैसे आपने सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारा जो सोलार सिस्टम है ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं और लेकिन हमारी जो लाइफ जो कहाँ पर एग्जिस्ट है, प्लैनेट अर्थ में एग्जिस्ट है। जैसे प्लैनेट में हमारे बहुत ऐसे इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, ह्यूमन बीइंग की लाइफ सेटल हुई। तो हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड कैसा बना, जैसे टाइम टू टाइम के साथ मतलब ह्यूमन बीइंग के लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगा। 10.1 व्हाट इज़ कल्चर। अभी यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ में चेंजेस आने लगा कि वो मतलब हर चीज़ों को समझने लगा, डे बाय डे ग्रोन अप होने लगा, डेवलप होने लगा। उसने अपनी कम्युनिटी बना ली, फिर विलेज से वो सिटी में सेटल होने लगा। अभी यहाँ पे वो ट्रेडिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। 10.2 एशियन सिविलाइजेशन इन रिवर वैली। अभी यहाँ पे एशियन जो सिविलाइजेशन था, जैसे कि लोग कैसे काम कर रहे थे, मतलब काफ़ी उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी कि वो घर बना लिए थे, अपना एक कम्युनिटी ग्रुप बना लिए थे, उन्होंने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे थे। वो जो भी फार्मिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। एशियन रिवाइंड सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड हड़प्पा। अभी यहाँ पे जो एशियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, जो इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा में, जैसे वो ज़माने में जो इंसान थे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब उनके पास चीज़ें नहीं थी तो पत्थर की बने हुए एग्स बना रहे थे, स्पीयर बना रहे थे, चॉपर बना रहे थे, आर्ट पेंटिंग बना रहे थे, मिट्टी के बने हुए पॉट बना रहे थे। जो भी चीज़ें उनके पास प्रेजेंट थी वो सब चीज़ें बना रहे थे। वो व्हील बना रहे थे, कार्ट व्हील। 10.4 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। फिर जैसे चेंजेस के साथ साथ उन्होंने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट बना दिया। जैसे आज हम 2023 में जी रहे, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारे काम हैं। जैसे हर किसी का अपना काम होता है। जैसे बच्चों आप अभी क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और आपके डैडी फॉर एग्जांपल डॉक्टर होंगे, आपकी मम्मी या टीचर होंगी, तो हमारा एक ना एक नया फील्ड होता है जिसको हम अच्छी तरह से हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों को, यहाँ पे मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ में मतलब इंटरटेनमेंट भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया, जो आप टीवी शो पे देखते हो, टीवी में देखते हो। We have seen in a lesson 2 that written record available in the form of inscription, manuscript, book, etc. अभी हमने ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे कैसे मतलब स्पोर्ट्स आया हमारी लाइफ में, कैसे इंटरटेनमेंट की दुनिया आई। फॉर द हिस्टोरिक पीरियड इन ऑल द एशियन सिविलाइजेशन द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप। अभी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जब प्लैनेट अर्थ में आया तो वो कैसे टाइम के साथ वो सेटल हो रहा था, एडजस्ट हो रहा था। वो कैसे अपने लिए होम बनाया, खाने का बंदोबस्त किया, कपड़े का बंदोबस्त किया, फिर फार्मिंग किया, ट्रेडिंग किया, फिर गांव में आया, गांव से वो सिटी में आ रहा है, फिर वो मतलब वो ग्रोन अप होने की कोशिश कर रहा है कि और अपनी लाइफ में वो क्या चेंजेस ला सकता है। स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट, दे यूज़ फुल्ली डेवलप स्क्रिप्ट। अभी वो फुल्ली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। In other words, with the rise of Asian civilization, the new Stone Age came to an end. Historic पीरियड बिगिन। अभी यहाँ पे जो पत्थर का ज़माना था ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। जो भी चीज़ें थी मतलब उनके पास, जैसे जो भी उनके पास सामने जो भी प्रेजेंट था वो पत्थर के बने हुए क्या बना रहे थे, स्पेयर बना रहे थे, चॉपर बना रहे थे, व्हील बना रहे थे, पॉट बना रहे थे, पॉट में पेंटिंग कर रहे थे। मतलब वो उनके पास जो भी था वो काम कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे। जैसे जो भी उन्हें पता था कि उन्हें कौन सी डाइट अपने उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल किस चीज़ को उन्हें अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर डे बाय डे उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगे। व्हाट इज़ कल्चर। अभी यहाँ पे कल्चर क्या है, जैसे कल्चर आजकल हमारी जो कम्युनिटी में काफ़ी बन गया। जैसे हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, कैथलिक है, क्रिश्चियंस है, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मज़हब के मानने वाले लोग, लेकिन हम सबका खुदा एक है। वुमेंस एंड ऑल द अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पे जो ह्यूमंस है एंड ऑल द अदर एनिमल डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट।
इन नेचर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। अभी यहाँ पे जो ह्यूमन बींग की लाइफ है, एनिमल की लाइफ है, हम एक दूसरे के पे डिपेंड रहते हैं, हम इन्वायरमेंट पे, जैसे हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं कि प्लांट से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे वुड मिलेगा, शेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, रबर मिलेगा, हर तरह की फैसिलिटी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे हम एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं, जैसे हम गोट हो गया, हैन हो गया, गोट हो गया, हैन हो गया, ऐसे जो हैन हो गया, हम उनके मीट खाते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि उनकी जो डाइट रहती है, जैसे यहाँ पे जो कैट रहती है वो फिश खाती है, रैट खाती है, मतलब एक दूसरे के जो एनिमल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये हमारा फूड चेन बन जाता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये हमें खाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बियर्स लिव इन केव्स एंड मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। अभी आपने देखा कि जो बियर्स है वो कहाँ पे रहती हैं, जो भालू रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो केव्स में रहते हैं, जिससे जो फॉरेस्ट हमारा होता है, एक जंगल होता है। तो आपने देखा होगा जो जंगल में बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स का भी एक शेल्टर होता है, उनका भी एक घर होता है। जो भालू रहते हैं उन्होंने अपने लिए एक केव बना लिया रहता है, और मंकी जो रहते हैं वो ट्रीज़ पे वो अपना घर बना के रहते हैं। बट ह्यूमन बिल्ड houses, it means that we human change but human build houses। अभी यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है वो अपना घर बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग जैसे हम ऐसे रोड पे तो नहीं रह सकते, हम हट बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं। जैसे आजकल हम जो 2023 में जी रहे हैं, तो हर किसी का अपना फ्लैट है, हर कोई बिल्डिंग में रह रहा है, टावर में रह रहा है, कॉटेज में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है, तो हर किसी का लग्जरी फ्लैट बन रहा है। इट मीन्स दैट वी ह्यूमन चेंज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ सराउंडिंग टू सम एक्सटेंट। अभी यहाँ पे जो ह्यूमन बींग की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, क्योंकि आज जो हमारा सिस्टम है काफ़ी स्मार्ट हो गया। जैसे बच्चों, अगर हम 20 या 30 साल 50 साल को भी अगर हम बैक करेंगे, पीछे करेंगे, तो देखो उतना जो हमारा इंटरनेट सिस्टम काफ़ी स्लो था, मतलब इतना तरक्की नहीं करते थे। हम रेडियोज़ के थ्रू हम न्यूज़ को सुनते थे, हमारे पास ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना लैपटॉप था। तो हम टेलीफोन से आपने देखोगे 1980s या 70s में जाओगे तो हमारे टीवी पे सिर्फ 2 ही चैनल होते थे, DD1 नेशनल चैनल हुआ करते थे। तो मतलब वहाँ के लोग, अब हमारा एक टेलीफोन होता था। देखो आज उस ज़माने में बच्चों हम देखेंगे तो उस ज़माने में बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे आज के जो ज़माने में हर किसी के पास जो है सेलफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट की चीज़ें, स्मार्ट टीवी हर घर में अवेलेबल है। लेकिन 90s 70s या 80s की बात करूँ तो इस टाइम पे, या 90s की बात करूँ उस टाइम पे, तो हर किसी के पास मोबाइल नहीं, बहुत ही कम देखने को आता था, बहुत ही कम। हाँ, टेलीफोन तो उस वक्त मौजूद था। Human do not eat their food in human do not eat their food in natural form as their animals do। अभी यहाँ पे जो ह्यूमन है, मतलब वो जो है वो ऐसा तो नहीं कि हम जो फूड रहता है, हम तो फूड को पका के खाते हैं, ऐसे कच्चे तो नहीं खा सकते ना। जैसे एनिमल्स वो पकाते नहीं, वो ऐसे ही कच्चा खा लेते। दे रोस्ट और कुक द फूड, और इन द अदर वर्ड द प्रोसेस फूड स्टफ बिफोर ईटिंग देम, द प्रोसेस मैनी सब्सटेंस इन सिमिलर मैनर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हम फूड है, हम ह्यूमन बींग है, जैसे हम बहुत सी ऐसी वेजिटेबल है जो हम अनकुक खाते हैं और कुक करके खाते हैं। बहुत से ऐसे पल्सेस हो गया, ग्रेन्स हो गया, मीट हो गया, तो हम उसे रोस्टेड या कुक करके खाते हैं, लेकिन हम इसे कच्चा तो नहीं खा सकते। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पकाने के लिए कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी चीज़ों को रो ही खाते हैं। They work on stone, mill, etc. to make tools or various objects. They make pots, brick and many other things from clay। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगा, जैसे बहुत सारे टूल्स बनाने लगे। उनके पास जो भी सॉइल मिला था, गीली मिट्टी का, वो बर्तन बना रहे थे, ईंट बना रहे थे, और जो भी उनके पास था गीली मिट्टी का बर्तन, प्लेट, पॉट बना रहे थे, और दीवार का घर बना रहे थे। Do obtain your yarn from cotton, wear cloth from yarn। In short, according to their needs, they change from the form of material available in nature। जैसे अगर हम हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, हमें वूल हो गया, हमें शिप से मिलता है, तो जो भी उनके पास प्रेजेंट था वो कॉटन के कपड़े बना रहे थे, अब वूल के भी क्लोथ बना रहे थे। जो भी चीज़ें नेचर से मिल रही थी वो सब सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे थे। दे नीड स्किल टू डू दिस, मतलब जो भी उनके पास टैलेंट आ रहा था, जो भी उनके माइंड में आ रहा था, तो वो उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर द शेप
बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट। अभी वो क्या कर रहे, सोच रहे थे कि वो हमें क्या क्या बनाना चाहिए। मतलब डे बाय डे, मतलब गॉड ने उन्हें जितना भी ब्रेन दिया था, इंटेलेक्ट, जितनी भी बुद्धिपन दी थी, जितनी भी अकल दी थी, वो अपनी टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। देन दे हैड टू पुट इन एफर्ट टू एक्चुअली शेप इट। जैसे फिर वो जिस तरह से जो भी उनके माइंड में आ रहा था कि उन्हें ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे घर बनाना है, कैसे डिज़ाइन देनी है, कैसे सामान बनाना है। जैसे आज का ज़माना हमारा हमारी काफ़ी तरक्की कर रहा है। जैसे आज हमारे हर घर में हमारा लग्जरी फ्लैट बन गया कि हमारे रूम में हम फर्निच कराते हैं, स्मार्ट टीवी लाते हैं, हर चीज़ तरह से पूरा आर्किटेक्ट करते, डेकोरेट करते थे। ट्रेडिशन ऑफ थॉट, स्किल्स एंड अफोर्ड गिव राइज टू वेरियस आर्ट्स। मतलब जो भी स्किल्स आ रहे थे, टैलेंट आ रहे थे, मतलब हर चीज़ का वो अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने दिए हुए टैलेंट का। एवरी जनरेशन हैंडेड ओवर द नॉलेज ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल एंड ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो भी हो रहा था, जो भी उनके टैलेंट को देख रहा था, पेंटिंग हो गया या उनके हाथों के बना हुए मिट्टी के बने हुए बर्तन को देख लिया, या उन्होंने कपड़ा बनाया है, या कुछ कोई भी ट्रेडिंग किया है किसी चीज़ का, उन्होंने जब फार्मिंग ग्रो की है या ग्रेन्स उगाए हैं या ट्रांजिशन किया है, तो मतलब ये जो उनके स्किल्स थे उन नेक्स्ट जनरेशन को पास कर रहा था। जैसे आज हम देखेंगे कि हमारे बाप दादा क्या किस चीज़ का काम करते थे, फार्मिंग का काम करते थे, ट्रेडिंग करते थे। विद दिस एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडिया लैंग्वेज वॉज इन रिच। जैसे फिर डे बाय डे हमारी लैंग्वेज बन गई। जैसे हर किसी की एक ओन लैंग्वेज होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते, तेलुगु बोलते हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट, स्किल एंड ट्रेडिशन इनहेरिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द वे ऑफ लाइफ फाउंडेड ऑन दैट विलेज इज वॉट वी कॉल कल्चर। जैसे जैसे हमारे कम्युनिटी में क्या एक आर्ट आ गया, एक स्किल्स आ गए, एक नया टैलेंट आ गया, तो हमारी जो टैलेंट थी भरपूर बन गई थी। और हम जो टैलेंट का एक अच्छा खासा हमारे अंदर टैलेंट आ गया था, जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास कर रहा था। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होंगे या दादा के दादा होंगे, वो उनसे भी हम अच्छी बातें ही सीखते होंगे कि हमें क्या करना है। हमारी भी लैंग्वेज बन गई थी जिसको हम हम अच्छी तरह से बात करते थे। तो ये एक हमारा कल्चर बन गया। जैसे हमारा जो क्लोथिंग है, हमारा जो पहनने का कपड़ा रहता है, बहुत ही अलग होता है। 8.2 एशियन सिविलाइजेशन इन रिवर वैली। अब यहाँ पे एशियन सिविलाइजेशन हो गया। जैसे रिवर कल्चर विच फ्लरिश इन द न्यू स्टोन एज वॉर बेस्ड ऑन एन एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जो कल्चर बन गया था, अभी यहाँ पे जो कल्चर बन गया था, जैसे हर किसी का एक जो रिलीजन का कल्चर बन गया था कि मतलब वो बना लिए थे कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे अच्छी तरह से। फर्टाइल सॉइल एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग गुड्स एंड क्रॉप्स। Naturally, people in the New Stone Age established their village settlement on the bank of various rivers. The New Stone Age culture flourished along the river bank. जैसे वो रिवर जो थी, यहाँ पे जो रिवर थी वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, अपना कल्चर बना लिया था। जैसे यहाँ पे आके हम अपना काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, जो भी हमारा जो सेटलमेंट है। जैसे आज भी लोग रिवर के पास काफ़ी कुछ ऐसी प्लेस बना लेते हैं, होली प्लेस बना लेते हैं, जहाँ पे उन्हें क्या करना है, फार्मिंग करना है, क्रॉपिंग करना है, एग्रीकल्चर ग्रो करना है। अभी आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, एशियन सिविलाइजेशन रिवर वैली। यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ये एशिया है, यूरोप है, इजिप्ट है, ये सब लैंड है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है वो सब क्या है, पानी है। चाइना, इजिप्ट, अफ्रीका ओशन नज़र आ रहा है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रही है, रिवर है। और येलो कलर का क्या है, एशियन अर्बन सिविलाइजेशन है। In the course of time, New Stone Age culture gave rise to the early civilization, increase in production due to various skills, the use of the wheel and flourishing trade, use of well-developed script, etc. अभी यहाँ पे जब पत्थर का ज़माना आया तो यहाँ पे लोग किसका अपने नए टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। पत्थर के औजार बना रहे थे, भाला हो गया, चाहिए व्हील हो गया, स्पेयर हो गया, एक्स हो गया, और फार्मिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे थे, कैसे उन्हें प्लांटेशन करना है, फ्रूट कैसे ग्रो करना है, वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने ट्रेडिंग को ग्रो करना है। तो उनके अंदर कैसे जो सॉइल थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे वो, और आर्टिस्ट कर रहे, पेंटिंग कर रहे थे, मतलब जो भी उनके पास टैलेंट था वो, मतलब वॉल में वो पेंटिंग कर रहे थे, एक नया डिज़ाइन देते। वॉर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन।
This civilization came into existence to rough the same period, that is around 3000 BC in foreign region of the world. They are मेजोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, चाइना। अभी यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आने लगा, चाहे वो इजिप्ट हो या चाइना हो। द सिविलाइजेशन इन दिस फोर रीजन डेवलप इन रिवर वैली, हैंस दे आर नॉन एज रिवाइन सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो काफ़ी तो सिविलाइजेशन हो गया था, काफ़ी जैसे रिवर वैली काफ़ी डेवलप हो गई थी, तो उसे हम रिवराइन सिविलाइजेशन रिवाइन सिविलाइजेशन बोलते हैं। 10.3 एशियन रिवाइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा। इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा में यहाँ पे मेसोपोटामिया इज द नेम ऑफ रीजन नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री. It means that the land between two rivers, Asian Mesopotamia, was land between the two river Tigris and Euphrates. These two rivers mainly flow through Turkey, Syria, Iraq. Asian Mesopotamia had great cities like Ur, Uruk, Nippur, etc. These cities were home to very prosperous culture. मतलब यहाँ पे जो रिवर के करीब जो भी कंट्रीज थी, सिटीज़ थी, जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, न्यूपुर हो गया, जो भी थी, मतलब वो काफ़ी मतलब उस कल्चर को लेके चल रही थी, कल्चर को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे अभी इजिप्ट देखेंगे। द रिवर नाइल फ्लो थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डिजर्ट इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। अभी यहाँ पे जो रिवर नाइल थी वो कहाँ पे थी? जो रिवर नाइल थी वो बच्चों, वो रिवर नाइल वो इजिप्ट के पास थी, मतलब यहाँ पे जो बड़ी सी नदी थी। वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन फ्लरिश अलॉन्ग इट बैंक, इट नोन एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मतलब वहाँ पे जो काम हो रहा था, मतलब वो बड़ी नदी बन गई थी। द नाइल गेट फ्लडेड एवरी ईयर, द लैंड अलॉन्ग द बैंक टू हैज़ बिकम वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फ्लड डिपॉजिट। ऑल्सो एशियन इजिप्शियन यूज टू बिल्ड small embankment on river to store the flood water. After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was for irrigation. मतलब यहाँ पे जो भी मतलब वो जो भी क्रॉपिंग का या फार्मिंग का काम करता था, वो जो भी करता था तो सॉइल को क्या करता था, अच्छी तरह से फर्टाइल करता था, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें क्रॉप्स ग्रो हो सके। China. The Asian civilization China developed and flourished the valley of Hunanghe River according to the Chinese tradition. A king named Huangdi introduced agriculture, animal husbandry, wheel arts, and carried boats and clothing in China. Chinese people believe that his queen invented the technique of silk production and silk dyeing. Luoyang, Beijing, and Chang'an were among the important cities of Asian China. अभी यहाँ पे जो चाइना में भी काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेडिंग होने लगी, जैसे ये जो एशियन सिविलाइजेशन की ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी, चाहे वो कौन सी हो गई, ऐसे वो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे थे, व्हील कार्ट या कैरी और बोट्स, चाइना में अच्छी तरह से क्लोथिंग हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिक्चर, द हड़प्पा सील एंड क्ले फाइगुराइन। हड़प्पा सील, हड़प्पा की सील और क्ले फाइगुराइन। द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, इट फ्लरिश्ड द इंडस वैली। अभी यहाँ पे जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, जो थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मतलब यहाँ पे जो थी इंडस वैली। इंडस इज द इंग्लिश वर्ड फॉर द नेम ऑफ सिंधु। हड़प्पा इन पंजाब, मोहनजोदारो इन सिंध आर द टू सिस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे दो बहनें कौन है? सिंधु और मोहनजोदारो। वी डिस्कवर द फर्स्ट, नाउ दे आर इन पाकिस्तान। अभी यहाँ पे जो सिविलाइजेशन आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो किसकी होने लगी, दो, हड़प्पा इन पंजाब एंड हड़प्पा इन पंजाब, मोहनजोदारो इन सिंध। मतलब ये दोनों क्या बन गए? सिस्टर बन गए। Lothal and Dholavira in Gujarat and Kalibangan in Rajasthan are among the site of Harappan civilization in India. Cities of this civilization are well known for the systematic town planning. Their houses were built in blocks created by the parallel road that crossed each other.
rectangle. Huge generous and spacious houses were the special feature of the cities. There were bathroom and latrine in every house. Covered drainage system indicate concept for public hygiene. There were carefully constructed private and public wells. This city was divided into 4 parts, each with separate फोर्टिफिकेशन. अभी यहाँ पे जो था हड़प्पा में काफ़ी चेंजेस, काफ़ी तरक्की हो रही थी, काफ़ी मतलब अच्छी तरह से घर बनाए जा रहे थे, हर चीज़ की फैसिलिटी रखी जा रही थी, कैसे बाथरूम बनाया जाए, लेटरिन का लोगों को फैसिलिटी दी जाए, पब्लिक हाइजीन, ताकि हम ज़रा सा भी कोई भी गंदगी ना कर सके. जैसे अगर हम किसी नए जगह पे आएंगे, जैसे हम बॉम्बे या कंट्री इंडिया में भी आएंगे, तो हमारी पहले कंट्री इंडिया क्या थी, एक ज़मीन थी, फिर डे बाय डे उसमें हाउसेस बने, बिल्डिंग बनी, टावर बने, मॉल बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, तब जाके हमारी जो बॉम्बे है कम्प्लीटली एक सिटी बनी. नागपुर हो गई, कानपुर हो गया, या चेन्नई या लखनऊ हो गया. तो इस तरह हमारी सिटी ग्रोन अप होने लगी. द कैरेक्टरिस्टिक अर्थन पॉट ऑफ द हरप्पन आर वेल बैक, रेड इन कलर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन लाइक पाइपर लीज एंड फिश स्केल्स. अभी यहाँ पे जो बहुत सारे अर्थन पॉट को आपको इसमें पुरानी डिज़ाइन नज़र आ रही है. अ किंग हंटिंग अ लायन. आपको देख रहे हो कि जो एक किंग है वो किसका शिकार कर रहा है, लायन को मार रहा है, लायन को किल कर रहा है. और यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है बच्चों. यहाँ पे देखो पुराने ज़माने में जो एशियन रेसलिंग होती, जो आज की मॉडर्न रेसलिंग काफ़ी एडवांस हो चुकी है. गेम बोर्ड एंड गेम्स फाउंड इन एक्सकवेशन एट यूआर मेसोपोटामिया इन 2600 BC. अभी यहाँ पे देखो जैसे पुराने ज़माने में एशियन की गेम्स भी काफ़ी डिफरेंट है. जैसे आज के हमारे जो 2023 के गेम्स काफ़ी मॉडर्न हो गए, चाहे वो क्रिकेट हो गए, चाहे वो हॉकी हो गया, रेसलिंग हो गया, या बैडमिंटन या टेनिस हो गया, तो काफ़ी मॉडर्न हो गए. These things were in great demand in Mesopotamia. The name of Harappan gods and goddesses are not yet known. However, we know that with the help of Harappan seals and clay figurines that they worship Pashupati, lord of all living animals and mother goddess. अभी यहाँ पे जो हड़प्पा के लोग थे वो काफ़ी क्या बनाने लगे थे, काफ़ी ऑब्जेक्ट बनाने लगे थे. आपको नज़र आ रहे. This produced a metallic sound. The Harappa craftsman was highly skilled in making bronze objects and beads from the semi-precious stone of various colors. अभी हड़प्पा के लोग आप देख रहे हो ऐसी ऐसी चीज़ें बना के रखे थे. देखो आपको नज़र आ रही है बच्चों. अ किंग हंटिंग अ लायन एंड रेसलिंग का पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, गेम का पिक्चर है. हड़प्पा टॉय, मतलब हड़प्पा के लोग ने पुराने टॉयज़ बनाए थे. हड़प्पा के टॉय आपको नज़र आ रहे. Archaeologists feel that these clay objects found in excavation of Harappa site were used as gamesmen. अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं आर्चियोलॉजिस्ट, जैसे आज के जो आर्चरी वाले रहते हैं वो काफ़ी चीज़ों को सर्च करते कि चीज़ें कहाँ से बनी हुई है, कब की है. अभी हमारा 10.4 स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से जैसे पहले एशियन की जो स्पोर्ट्स थे काफ़ी डिफरेंट थे, लेकिन आज हम 2023 में जी रहे. तो हमारे जो स्पोर्ट काफ़ी है, चाहे वो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, हॉकी हो गया, तो ये गोल्फ हो गया, काफ़ी डिफरेंट है. देयर वॉर वेराइटी ऑफ स्पोर्ट एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द एशियन सिविलाइजेशन. मतलब उस ज़माने में जो स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट काफ़ी वो भी काफ़ी अच्छे थे. जैसे एंटरटेनमेंट में हम क्या देखते हैं, शो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मैजिक शो देखते हैं, कुछ ऐसे कॉमेडियन देखते हैं, और ये म्यूज़िक सुनते हैं जिसे हम काफ़ी इंजॉय करते हैं. हंटिंग एंड रेसलिंग वर द इम्पॉर्टेंट वंस. अभी यहाँ पे जो हंटिंग उनका एक पैशन बन गया था. जैसे आज भी जो किंग है, प्रिंस हैं, जो फॉरेस्ट में जाते हैं, एनिमल्स को करने जाते हैं, हंटिंग करते, शिकार करते, रेसलिंग करते हैं. जैसे आज की जो मॉडर्न रेसलिंग है काफ़ी एडवांस है. गेम्स प्ले विद द हेल्प ऑफ गेम बोर्ड. गेम्स मैन वर वेरी पॉपुलर, मतलब गेम्स खेले जाते हैं गेम बोर्ड से. गेम प्लेस काफ़ी जो पॉपुलर है.
In ancient Egypt, people play a game that was similar to chess. This game was played with the game board and gamesmen. It is known as Senat. In ancient China also there were many games played with boards and gamesmen. Similar games were popular in मेजोपोटामिया एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन टू। मतलब पुराने ज़माने में कैसे गेम्स को खेला जा रहा था, आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है। एक गेम बोर्ड या गेम्समैन बनाया जा रहा था, उसमें कुछ जैसे हम लूडो चेस या कैरम बोर्ड खेलते तो उसमें कैसे कॉइन्स होते हैं, तो मतलब वो ज़माने में वो गेम काफ़ी एडवांस था। मैनी टॉयज़ आर फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट। दे इंक्लूड व्हील्स एंड विस्टल रेटल बुल्लक कार्स एनिमल बर्ड्स ऑन व्हील्स। मतलब वहाँ पे जो काफ़ी हरिप्पा के टॉयज़ बनाए थे जिसमें बुल्लक कार्ट था, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, जो काफ़ी यहाँ पे आपको देख रहे हैं। जो बुल्लक कार्ट हरिप्पा के टॉय देख रहे हो, इसमें बुल्लक कार्ट थे, व्हील्स थे, विस्टल थे, रेटल्स थे और एनिमल्स बर्ड्स की उनकी पिक्चर थी। म्यूज़िक एंड डांस वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली सिविलाइजेशन। मतलब जैसे आज हम 2023 में जी रहे तो हमारी लाइफ में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे हम कॉमेडी शो देखते हैं, हॉरर मूवी हो गया, या हम ऐसी कुछ एडवेंचर मूवी हो गया, एक्शन मूवी, म्यूज़िक हो, डांस को हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। दे वर इंसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। हमारा भी एक कल्चर का फेस्टिवल होता है, चाहे वो क्रिसमस हो गया, दिवाली या ईद हो गया। एशियन पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो एशियन पीपल तो वो बहुत सारी म्यूज़िक का इस्तेमाल करते थे, जैसे उनकी एक धुन रहती थी। इन मेजोपोटामिया In Mesopotamia, a string instrument known as abalak was very popular. Besides instruments like cymbal, rattle, flutes, drum, etc., were also played. The Egyptian king was known as pharaoh। अभी यहाँ पे जो एशियन टाइम में जो काफ़ी म्यूज़िक का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे, जैसे वो फ्लूट हो गया, रेटल्स हो गया, ड्रम्स हो गया, सिंबल को काफ़ी शौक से बजा रहे थे। जैसे आपने सुना होगा इजिप्शियन का जो बादशाह था जिसको हम फ़ैरो बोलते हैं, मतलब उस ज़माने में उसकी हुकूमत हुआ करती थी। On the occasion of certain festival, the pharaoh himself used to participate in the celebration and dance। मतलब जब कोई फेस्टिवल आता था या कोई सेलिब्रेशन होता था तो, या कोई बेबी बॉर्न होता था या कोई मैरिज होती थी, तो उस टाइम पे जो फ़ैरो किंग था वो भी पार्टिसिपेट करता था सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल में, और डांस करता था। जैसे आपने टेलीविज़न टीवी शो पे देखा होगा, कोई किंग या कोई राजा महाराजा की आपने कहानी सुनेंगी, जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल रहता था तो काफ़ी म्यूज़िक और डांस किया जाता। जो आज अगर फेस्टिवल होता है या मैरिज होती है, कोई भी हम ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम हम म्यूज़िक या डांस हम बड़े धूमधाम से करते हैं। The bronze image of dancer found in the excavation at Mohenjo-daro is evidence that dance was important in हड़प्पा civilization as well। मतलब मोहनजोदड़ो बहुत ही एक अच्छा डांस था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में काफ़ी फेमस है। अभी आपको ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है अबालक, जैसे उस टाइम भी फ्लूट, रेटल या ड्रम का इस्तेमाल कर रहे थे। Till now we have learned in brief about the history of human civilization from Stone Age to the early civilization. Next year we shall study in detail of Harappa civilization that developed in Indian subcontinent. We shall also study the Asian history of India। जैसे आज हमने हरिप्पा की पूरी डिटेल्स पढ़ी कि कैसे उनका स्टोन एज का जो उनका एक ज़माना आया, फिर उनकी सिविलाइजेशन कैसे वो काफ़ी तरक्की करने लगे, कैसे वो अपने आप को डेवलप करने लगे, जो आज के हम लेसन पढ़। लेकिन नेक्स्ट लेसन में हम और भी आगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे चेंजेस आने लगे और कैसे हमारी जो एशियन हिस्ट्री थी काफ़ी मॉडर्न बन गई। म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ गोल्ड एंड मीन्स नेम बालक फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ एट द सिटी ऑफ यूआर एंड मेसोपोटामिया साइट। अभी यहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, जैसे ये जो था इंस्ट्रूमेंट था उस टाइम पे एशियन टाइम में, मतलब यहाँ पे जो गोल्ड से बने हुए, इस पे बीड्स से, जैसे आपने जो पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। The balak has a 11 string. Its height is approximately 2.1 meter. It dates back to about 2650 BC. It was found in the burial of Mesopotamia coin. Her name was पुआबी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते थे, ये ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम अच्छी तरह से धुन को बजा सके, गा सके। Do you know this? The name of the four Asian civilizations in Mesopotamia are as follows:
Sumerian, Akkadian, and Babylonian and Asharian. Thus, Akkadian Empire crossed around 2350 BC in the region of Akkadian Empire. And Saragan trade between the Harappas villages and Mesopotamia flourished to great extent. And Hammurabi, the king of Babylon, 1792 to 1750 BC, was the first to give written law code to his subject. जैसे जैसे एशियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में होने लगी तो काफ़ी चेंजेस आने लगे, जैसे सुमेरियन, अकदीमियन एंड बाबिलियंस, असीरियन, मतलब ऐसे थे जो इस रीजन में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे थे. Unique achievement of the ancient Egyptian was the science of the architecture. The generator of the ancient Egyptian pyramid temple are ample evidence of the ancient Egyptian mainly used unback some stone brick for they had made great progress in the field of mathematics, medicine, irrigation. मतलब उन्होंने एक प्रोग्रेस बना लिया था, चाहे वो मैथमेटिक हो गया, मेडिसिन हो गया, इरिगेशन हो गया. इजिप्ट वॉज नोन फॉर द बिल्डिंग शिप ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. मतलब जो इजिप्ट आपने देखा होगा, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे काफ़ी आपने देखे होंगे, काफ़ी ऐसी काफ़ी आपने उनकी मतलब ऐसी मतलब ऐसा सिटी जो काफ़ी मतलब उसमें बहुत ही आपने मम्मी देखी होगी और ऐसी चीज़ें देखी होंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी प्लेसेस देखे होंगे, ऐसे स्टैचू देखे होंगे, बहुत ही पुराने ज़माने की के ऑब्जेक्ट देखे होंगे. द ऑल्सो हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फाइन्स ऑब्जेक्ट. Ceramic object with a blue glaze in a making paper from plant called papyrus. मतलब यहाँ पे जो प्लांट से क्या बनाते थे, पेपर बनाते थे. Excavation at the Harappa and Mohenjo-daro began in 1921 and the Harappa civilization came to light. Harappa was the place where the civilization was first discovered, therefore its name is Harappa civilization. मतलब उस टाइम पे जो मोहनजोदारो मतलब ने अपना काम शुरू किया था तो उस टाइम पे उसका नाम हरप्पा सिविलाइजेशन रख दिया था. Inscriptions in the Harappa script are the found of various sites of the Harappa civilization. Scholars had tried to read this inscription, however, so far effort to read them had to not been successful. Therefore, those inscriptions cannot be used to learn more about the history of Harappa civilization. Considering that the Harappa use a developed script, that the Harappa civilization is contemporary to the other civilization is period called the prehistoric period of the history of the Indian subcontinent. तो कैसे कैसे हरप्पा सिविलाइजेशन में काफ़ी चेंजेस आने लगे, काफ़ी लोग अच्छी तरह से काम करने लगे. इंस्क्रिप्शन इन द हरप्पा स्क्रिप्ट. Characteristic of early civilization. Permanent agriculture settlement established along river bank. Use of copper and bronze. मतलब यहाँ पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा. Developed technology craft installation based on special skills. Centrally controls distribution of water and develop irrigation system. मतलब वहाँ पे पानी का बंदोबस्त करना. Surplus production of agriculture and other product. Art of writing based on well-developed script. Long distance trade and developed transport system. Wheel vehicle and use of waterway. कैसे हमें vehicles का इस्तेमाल करना है. Plain city protecting floor walk pavers. Separation between settlement and administration common people. Develop science of architecture and sculpture art. डेवलप इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. तो यहाँ पे सब चीज़ें होने लगी. कैसे मतलब जैसे एक सिटी होती है जो एक डेवलप होती है, एक सिटी को बिल्डअप होने के लिए काफ़ी टाइम जाता है. जैसे उसे अपने होम का, खाने पीने का, हर चीज़ के फैसिलिटी का हर फैसिलिटी चीज़ का ख्याल रखना होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट हो, साइंस हो, आर्ट हो, मैथमेटिक्स हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है. तो आज का जो लेसन था हमारा, आपने देखा कि जैसे हम प्लैनेट अर्थ में आए तो सबसे पहले डायनासोर आया और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, फिर एक एस्टेरॉइड गिरा तो वो सारे जो एनिमल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. फिर ह्यूमन बीइंग आया तो ह्यूमन बीइंग ने काफ़ी स्ट्रगल किया. उसने स्टोन एज ज़माने में स्पेयर बनाया, एक्स बनाया, स्टोन चॉपर बनाया.
डेड एनिमल की जो स्किन थे उसके कपड़े बनाए। इस तरह वो फार्मिंग करने लगा, एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा, फिर हाउसेस बनाने लगा और अपना मतलब उसने फिर वो विलेज में आया, विलेज से फिर वो सिटी में सेटलमेंट हो गया। तो आई होप आज का जो लेसन था, हमारा जो लेसन नंबर हिस्टोरिक पेरियड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।